नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने करोड़ों लोगों की नजरें अब सीधे आसमान पर टिका दी हैं। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी और उमस के बीच अब अचानक मौसम विभाग ने ऐसा बड़ा संकेत दे दिया है जिसने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। कई जिलों में जहां अब तक सूरज आग बरसा रहा था, वहीं अब बादलों की हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में सुबह से आसमान पर बादलों की चादर नजर आई और कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलती महसूस हुईं, जिससे लोगों को तपिश से हल्की राहत जरूर मिली। लेकिन असली राहत की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम की तस्वीर बदल सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 51 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये संकेत बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले लगभग 16 दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा के आसपास अटका हुआ था। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून कभी भी राज्य में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही ये प्रवेश करेगा, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो सकती है और तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। सोचिए, कई दिनों से जो धरती आग की तरह तप रही है, वही धरती कुछ ही घंटों बाद बारिश की बूंदों से भीगती दिखाई दे सकती है और यही सबसे बड़ा मौसमी उलटफेर बनने जा रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी रिकॉर्ड की गई। सबसे गर्म जिला आगरा रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अलीगढ़ में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बांदा में 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रयागराज में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कानपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल रखा। सड़कें दोपहर में लगभग खाली दिखाई दी और बाहर निकलना मुश्किल बना रहा। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने अब एक और बड़ा अपडेट जारी किया है। प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सबसे ज्यादा अलर्ट तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए दिया गया है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जैसे इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है और अचानक मौसम पूरी तरह पलट सकता है। याद रखिए, अगर बादलों की ये चाल इसी तरह बनी रही तो कुछ ही घंटों बाद वही इलाका जो अभी गर्म तवे जैसा महसूस हो रहा है, अचानक पानी की तेज बौछारों में बदल सकता है। आकाशीय बिजली को लेकर भी बड़ा खतरा सामने आया है। मौसम विभाग ने 29 जिलों में वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बांदा और आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि खुले खेतों में बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इस बीच तराई क्षेत्र में मौसम ने पहले ही संकेत देना शुरू कर दिया है। बहराइच जिले में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई, जहां सबसे अधिक 104 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। श्रावस्ती में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के बाद इन इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। ये वही शुरुआती संकेत हैं जिन्हें मौसम वैज्ञानिक मानसून की सक्रियता का पहला बड़ा संकेत मान रहे हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में मौसम प्रणालियां तेजी से सक्रिय हो रही हैं और बहुत जल्द मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी। जुलाई के शुरुआती समय में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा असर तापमान पर पड़ेगा। अनुमान है कि मानसून सक्रिय होते ही कई जिलों में तापमान तेजी से नीचे आएगा और कई दिनों से चल रही गर्म हवाओं का असर अचानक कमजोर पड़ जाएगा।
अगर आप भी अपने जिले में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर कब शुरू होगी झमाझम बारिश, कौन सा शहर सबसे पहले भीगने वाला है और किन जिलों पर बिजली गिरने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो अपडेट आने वाला है वो बता सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ घंटों में मौसम किस तरह इतिहास रचने वाला है। और यकीन मानिए, आगे की तस्वीर अभी और ज्यादा चौंकाने वाली है। अब मौसम की तस्वीर और भी ज्यादा तेजी से बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो संकेत पिछले कई दिनों से धीरे धीरे बन रहे थे, अब वे लगभग साफ इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक बेहद करीब पहुंच चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अचानक तेज हो सकती हैं, और यही कारण है कि अब कई जिलों के लिए एक साथ बड़े अलर्ट जारी किए गए हैं। जो लोग पिछले कई हफ्तों से भीषण गर्मी और लगातार उमस से परेशान थे, उनके लिए राहत का समय अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश के कई हिस्सों में अब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जैसे इलाकों में तेज बारिश शुरू हो सकती है। कई स्थानों पर बादल लगातार सक्रिय रहेंगे और अचानक तेज वर्षा की स्थिति बन सकती है। कल्पना कीजिए, जिन इलाकों में अभी तक तपती हवाएं लोगों को झुलसा रही थीं, वहीं कुछ ही घंटों बाद आसमान इस तरह टूटकर बरस सकता है जैसे महीनों से रुका हुआ पानी एक साथ धरती पर उतर आया हो। वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे खड़ा होना या खुले खेतों में काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन में इन जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले ही तराई क्षेत्र में बादलों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई और यह साफ संकेत है कि मानसून की मुख्य धारा अब राज्य की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही यह सक्रिय होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट बदलेगा। जुलाई के शुरुआती दिनों में लगभग पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है और कई क्षेत्रों में लगातार कई दिनों तक वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। अब अगर तापमान की बात करें तो अभी भी कई शहरों में गर्मी ने रिकॉर्ड स्तर बना रखा है। आगरा एक बार फिर सबसे गर्म जिलों में बना हुआ है, जहां तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलीगढ़ में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बांदा में 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रयागराज में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कानपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जैसे ही मानसून सक्रिय होगा, इन जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर सकता है और लोगों को कई दिनों से चल रही झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने लगेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसून सक्रिय होने के बाद कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तुरंत नीचे आएगा, जबकि व्यापक बारिश शुरू होने के बाद ये गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि आने वाले घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर तैयारी रखें, क्योंकि अचानक तेज बारिश कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति भी बना सकती है। बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं।